हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 8 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर के बारे में जानेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेदर। वेदर जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस होता है तो इसे यहाँ पर वेदर कहा जाता है। वेदर जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर्स में चेंजेस होना, सनशाइन होना, रेनफॉल होना, ये सब शामिल है, इसे ही वेदर कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीज़न इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन से सीजन है। यहाँ पे 4 मेजर सीजन है इंडिया में। फर्स्ट है कॉल सीजन, हॉट सीजन, साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में जानेंगे, जिसे विंटर सीजन भी कहते हैं। विंटर सीजन जो है ये लगातार दिसंबर से फरवरी तक रहता है इंडिया में, और इस सीज़न के दौरान जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इंडिया पर ना होकर ये साउथ हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेदर सीजन, जिसे समर सीजन भी कहते हैं। समर सीजन जो है ये लगातार मार्च से मई तक रहता है इंडिया में, और इस सीज़न के दौरान जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इंडिया पे होती है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक होता है इंडिया में इस पीरियड के दौरान। अब सेकेंड है, अब नेक्स्ट क्या है? साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसे रेनी सीज़न कहते हैं। रेनी सीज़न जो है ये जून से सितंबर तक आती है, और यहाँ पर मानसून जो है वो स्टार्ट हो, मतलब मानसून की शुरुआत हो जाती है इस वाले सीज़न में। ओके। अब नेक्स्ट है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और जिसे ऑटमन भी कहते हैं। ऑटमन जो सीज़न होता है ये अक्टूबर और नवंबर में रहता है, और इस सीज़न के दौरान जो वाइंड होती है, मानसून वाइंड जो होती है वो मूव करती है मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है, अतः इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। जितने भी पैटर्न है वेदर के एक स्थान पर उसे यहाँ पर क्लाइमेट कहा गया है, और इसके लिए जो वेदर की पैटर्न होती है वो लगभग 20 साल लेती है इसको कंसीडर करने में। और इंडिया के क्लाइमेट को मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं। और जो इंडिया का क्लाइमेट है ये हॉट होता है, गर्म होता है और ह्यूमिड भी होता है अधिकांश पार्ट में इंडिया के, मतलब सॉरी कंट्री के। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन जिसमें जो प्लांट होते हैं जो कि खुद को ही ग्रो करते हैं बिना ह्यूमन के इंटरवेंशंस के, इसे जिसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और ये कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, और ख़ास तौर पर रेनफॉल पर, मतलब कि जब रेनफॉल होती है तब यहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रो होती हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के नेचुरल वेजिटेशंस को पढ़ेंगे हम इंडिया में, जो कि पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जो है उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक रेनफॉल होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ही सघन होते हैं। इसी कारण से जो सन की रेज है वो ग्राउंड पर नहीं पहुँच पाती हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ये उनकी लीव्स को अलग अलग समय पर गिराती हैं साल के। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके। जो ट्रीज होती है डेसिडियस फॉरेस्ट की, ये उनकी लीव्स को एक विशिष्ट समय पर गिरा देती हैं साल के, अतः ऐसे जो फॉरेस्ट है इसको डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होता है? इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो ड्राई एरियाज में होती है, मतलब कि यहाँ पर सूखा होता है, और जो पत्तियाँ होती है वो कांटेदार होती हैं, और ये प्लांट को हेल्प करती हैं वाटर को लॉस, मतलब जो वाटर लॉस हो सकता लॉस होने के उसको रोकने के लिए। अब माउंटेन वेजिटेशन, इसमें अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन है वो फाउंड की जाती है माउंटेन्स पर, अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर, मतलब कि जितनी ऊंचाई होगी उसी टाइप से यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं। और जो ऊंचाई वो 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में होती है, और अधिकांश जो ट्रीज़ हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, और इसके कारण इसे कॉनिफेरस ट्रीज भी कहा जाता है माउंटेन वेजिटेशन को। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव प्लांट जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं सैलाइन वाटर में, मतलब कि जहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है ये वहाँ पे भी
पाए, मतलब कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। और ये मेनली कहाँ पे होते हैं, सुंदरबन में होते हैं, वेस्ट बंगाल के, अंडमान निकोबार में हो गया। और सुंदरी, जिसको यहाँ पे ट्री, जिसे वेल नोन, मतलब यहाँ पे एक ट्री को जाना जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सुंदरबन को। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की। जो प्लांट्स होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है, इसे हमारे द्वारा इसको उपयोग में ली जाती हैं सांस लेने के लिए। और जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ये सॉइल से बंधी होती हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल के इरोजन को भी रोकते हैं। फॉरेस्ट जो है हमें यहाँ पर टिम्बर प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए, फायरवुड के लिए। और ये यहाँ पर फोल्डर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब, ये सब भी प्रोवाइड करती हैं। वी आल्सो गेट लेग, और हमें यहाँ पे प्राप्त होती हनी, गम, ये सब प्राप्त होती है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। अब जानेंगे कि कैसे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस की हानियाँ होती है। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन जो होते हैं वो एक जो लंबा सा ट्रैक होता है फॉरेस्ट का, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब लापरवाही से वो कटिंग करते हैं ट्रीज की, तो कई सारे पर्पज़ के लिए। और फॉरेस्ट को यहाँ पर साफ कर देते हैं, जैसे कि कई सारे मार्ग बनाने के लिए, एग्रीकल्चर्स वगैरह के लिए, या फिर टाउनशिप बनाने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए। और यहाँ पे इन्वायरमेंट, जिसके कारण क्या होता है, पर्यावरण में प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लिए। और वन महोत्सव को यहाँ पर इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि लोगों को एजुकेट करें कि क्या इम्पोर्टेंस होती है फॉरेस्ट की। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स जो कि नेचुरल वेजिटेशन में रहते हैं, उसे यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। और ऐसे कई सारे थाउजेंड ऑफ एनिमल्स स्पीसीज हैं जो कि ये फॉरेस्ट में रहती हैं। और लाइक टाइगर हो गया, ये एक नेशनल एनिमल है इंडिया का, जो कि कई सारे पार्ट्स में पाया जाता है हमारे कंट्री के। एशियाटिक लॉयन जो कि एक गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि एक गुजरात में है। एलिफेंट जो कि एक केरला, कर्नाटक और असम में पाई जाती है। असम जो है ये एक होम भी है वन हॉर्न रिनोसॉर्स के लिए। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड हो गए, बियर्स हो गए, ये सब पाए जाते हैं हिमालय वाले रीजन में। और जो पीकॉक है ये एक आउट नेशनल बर्ड्स भी है। ओके, पैरट्स हो गए, पिजन, मिनिया, गीस, बुलबुल, डक, ये सब अन्य कॉमन बर्ड्स होती हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ड्यू टू लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट है उसको कटिंग कर देते हैं। नेचुरल हैबिटेट, जिसमें कई सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि कम यहाँ पर पाए जाते हैं। और कई सारे एनिमल्स जो है वो डेंजर्स में होते हैं, जिसके कारण वो विलुप्त हो चुके हैं। और मैनी एलिमेंट्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और कई सारे जो एलिमेंट्स है, एनिमल्स जो हैं वो पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं। कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो, जिसमें जैसे कि हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी हैं। वो स्पीसीज जो कि लंबे समय से एग्जिस्ट ना हो, उसे यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। अब नेक्स्ट है इंडेंजर स्पीसीज क्या होती है। वो स्पीसीज जो कि डेंजर में हो और वो एक्सटिंक्ट बन चुकी हो, उसे यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज कहा जाता है। ओके गाइस, थैंक यू।